मल मास या खर मास और पौष बड़ा का महत्व। सूर्य धनु राशि में प्रवेश करने के साथ ही धनु मलमास शुरू हो जाता है। धनु मलमास 1 महीने तक चलता है। सूर्य जब धनु या मीन राशि में होते हैं तो इस समय को मलमास या खर मास भी कहा जाता है। मलमास में जप, तप, तीर्थ यात्रा, कथा श्रवण आदि का विशेष महत्व होता है। अधिक मास में हर दिन भगवत कथा सुनने से अभय फल की प्राप्ति होती है और यह माह दान पुण्य के लिए भी श्रेष्ठ माना जाता है। हिंदू धर्म में हर माह का अपना एक अलग और विशेष महत्व है। इसके अलावा शुभ अशुभ जैसी बातों का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। अगर आप हिंदू धर्म के अनुयायी हैं तो आपको मल मास के विषय में अवश्य अधिक जानना चाहिए। दरअसल यह वो महीना है जिसके अंतर्गत किसी भी तरह का कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। गृह प्रवेश हो या विवाह संबंधी रिवाज, मल मास के दौरान ये सभी कार्य पूर्णतः निषेध रहते हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये मल मास क्या होता है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य हर 30 दिन यानी 1 महीने के बाद राशि परिवर्तन करता है। 12 महीनों में यह 12 विभिन्न राशियों में विचरण करता है और जब सूर्य धनु और मीन राशि पर आता है तो उन महीनों को मल मास कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह महीना दूषित माना जाता है, जिस कारण किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य इस मास में नहीं होता। इस वर्ष ज्येष्ठ मल मास 17 दिसंबर से प्रारंभ होगा, जो कि 15 जनवरी तक चलेगा। इसे पुरुषोत्तम मास कह के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिष के अंतर्गत यह माना जाता है कि सभी शुभ कार्यों में गुरु का शुद्ध होना बेहद आवश्यक है। विवाह के लिए वर के सूर्य का बल और वधु के बृहस्पति का बल मिलना आवश्यक होता है। जब दोनों के चंद्र बल को भी मिलाया जाए तभी शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। जब सूर्य अत्यधिक तेज और ऊर्जा वाला होता है और जब बृहस्पति की मीन राशि पर गोचर करता है तो बृहस्पति का तेज कम पड़ जाता है और बृहस्पति कमजोर हो जाता है। इतना ही नहीं, इसका प्रभाव स्वयं सूर्य पर भी पड़ता है। इन दोनों ही ग्रहों में कोई बल नहीं बचता। ऐसे समय में यह विवाह जैसे शुभ कार्यों के लिए उचित नहीं माना जाता। अब प्रश्न ये आता है कि खरमास को खरमास क्यों कहा जाता है। तो इसके पीछे एक पौराणिक किंवदंती है कि जिस प्रकार खर गधे को कहते हैं, तो यह कहानी भी खर से ही जुड़ी हुई है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सूर्य अपने साथ घोड़ों के रथ में बैठकर ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे और परिक्रमा के दौरान कहीं भी सूर्य को एक क्षण भी रुकने की इजाजत नहीं थी। सूर्य के 7 घोड़े पूरे साल भर दौड़ लगाते रहे और लगाते लगाते प्यास और भूख से तड़पने लगे। उनकी इस दयनीय स्थिति से निपटने के लिए सूर्य एक तालाब के किनारे अपने 7 घोड़ों को पानी पिलाने हेतु रुकने लगे। लेकिन तभी उन्हें यह प्रतिज्ञा याद आई कि बेशक घोड़े प्यासे रह जाएं, लेकिन उनकी यात्रा को विराम नहीं लगना चाहिए, नहीं तो सौरमंडल में अनर्थ हो जाएगा। सूर्य भगवान ने चारों ओर देखा। तत्काल ही सूर्य भगवान पानी के कुंड के आगे खड़े 2 गधों को अपने रथ में जोत कर आगे बढ़ गए। अपने 7 घोड़ों की जब प्यास बुझाने के लिए उन्हें खोल दिया तो इस स्थिति में गधे यानी खर अपनी मंद गति से पूरे पौष मास में ब्रह्मांड की यात्रा करते रहे और सूर्य का तेज बहुत ही कमजोर होकर धरती पर प्रकट हुआ। यही कारण है कि पूरे पौष मास के अंतर्गत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सूर्य देवता का प्रभाव क्षीण हो जाता है और कभी कभार उनकी तप्त किरणें धरती पर पड़ती हैं। अपने इस अघोर कर्म से निवृत्त होने के लिए 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन पुनः सूर्य अपने 7 अश्वों पर सवार होकर आगे बढ़ते हैं और धरती पर तेजोमय प्रकाश धीरे धीरे बढ़ने लगता है। मकर संक्रांति का यह भी महत्व है कि उस दिन सूर्य अपने अधम सवारी से मुक्त होकर असली अश्वरथ पर आरूढ़ हो जाते हैं और दुनिया को अपनी ऊर्जा से प्रभावित करते हैं। इस साल यह खरमास 15 जनवरी तक जारी रहेगा।
श्रद्धालु जब तक इन शुभ कार्यों की निवृत्ति हेतु प्रतीक्षा करेंगे, उस दिन सूर्य गधे यानी खर के रथ को छोड़कर असली रथ पर सवार हो जाएंगे और उसी दिन मकर संक्रांति का पर्व भी मनाया जाएगा। इसी मास के दौरान एक पौष बड़ा महोत्सव भी बड़ा उत्सव है जो पौष के महीने में मनाया जाता है। सर्दियों का स्वागत करने के लिए इस त्योहार को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसी के साथ पौष महोत्सवों की धूम भी शुरू हो जाती है और मल मास के बीच पौष मास शुरू होते ही मंदिरों में, घरों, कॉलोनी और संस्थाओं में विभिन्न समाजों की ओर से पौष बड़ा प्रसादी का आयोजन किया जाता है। इस सर्दी के बीच अपने इष्ट देवों और ठाकुर जी को बाजरे का खींचड़ा, दाल का हलवा, सूजी का हलवा, मूंग और मोठ की दाल के पकौड़ों का भोग लगाया जाता है। देवताओं को मिष्ठान में पुष्टिकारक मूंग की दाल के हलवे और नमकीन में मूंग दाल और मोठ दाल के पकौड़ों का भोग अर्पण किया जाता है। सर्दियों में पश्चिमी राजस्थान में खुश्क हवाओं से बचने के लिए शरीर में स्निग्धता बनाए रखने के लिए देशी घी और तिल का भी प्रयोग बहुतायत में किया जाता है। मारवाड़ में मल मास में देवताओं की मिठाइयों के लिए देशी घी, नमकीन, दाल के पकौड़े आदि का प्रयोग किया जाता है। इसी दौरान चील, कौवों और कुत्तों को भी निमित्त दान करने के लिए गुलगुले बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार यह मल मास, खर मास या पौष मास को एक उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है।